औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे अत-तरकीब का सबक नंबर 10 जुमला फ़िअलिया के कवाइद। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 38 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 39 और अब तक जो है वो हम लोग इस सिलसिले में तकरीबन 7 कवाइद पढ़ चुके हैं। 4 कवाइद के तहत जो मश्क थी उसका भी इख्तिताम हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद कायदा नंबर 5 से 7 जो है वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके तहत जो मश्क है उसका आगाज़ किया था तकरीबन जो है हम लोग अब तक 17 जो है वो तरकीबें जो है वो कर चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगी हमारी तरकीब नंबर 18। तो देखते हैं कि तरकीब नंबर 18 क्या है। तरकीब नंबर 18 है शम्मल कल्बुल अबलक़ू, है ना। तो ये शम्मा ये शमामा था ना, ठीक है। और ये जो है वो ये फ़ेल माजी है और इसमें 2 उरूफ हमजिन्स के हरूफ असलिया मैंने लिख दिया आसानी के लिए। 2 उरूफ हमजिन्स के हैं इसमें, तो इसी वजह से ये कहलाता है मुज़ाअफ़, ठीक है। अच्छा, और जो है इसमें तालील हो गई है। जब 2 हरूफ हमजिन्स के होते हैं तो फिर इदगाम होता है, तो इदगाम होने के बाद ये बन गया है शम्मा। अच्छा, कल्बुन जो है आपको पता है ये कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये कल्बुन का माना होता है कुत्ता, ठीक है ना। जहाँ पे असहाबे कहफ के कुत्ते का जो 15वें सिपारे के अंदर जिक्र हुआ ना, वहाँ पे कल्बुन लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसका माना होता है कुत्ता। और अबलक का माना होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये कल्बुन अल कल्बू और अल अबलकू इसका माना भी लिख दिया। अल अबलक का माना होता है सफ़ेद सियाह दागों वाला, मतलब सफ़ेद और सियाह सियाह जो दाग होते हैं ना जिसके ऊपर कुत्ते के ऊपर, तो ऐसे कुत्ते को कहते हैं अल कल्बुल अबलक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये मारफा है। मारफा क्यों है? क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। ये भी मारफा है क्योंकि इस पर भी अलिफ लाम दाखिल है। मुअर्रफ बिल्लाम है, ये भी मुअर्रफ बिल्लाम, ये भी मुअर्रफ बिल्लाम। तो 2 मारफा अगर इकट्ठे आ गए तो हम क्या करेंगे? मौसूफ सिफत बनाएंगे। फिर हमने क्या किया, अल कल्बू और अल अबलकू को मौसूफ सिफत बनाकर मुरक्कब तौसीफ़ी बनाकर बना दिया शम्मा फ़ेल का फ़ाइल। तो शम्मा के मीम के ऊपर जो ज़बर है वो क्यों है? क्योंकि ये मबनी बर फ़तह है, माजी है, फ़ेल माजी मबनी बर फ़तह होता है। अल कल्बू के बा के ऊपर जो पेश है वो क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल आलत रफ़ई में होता है। अल अबलक़ू जो है इसके ऊपर पेश क्यों है? क्योंकि ये मौसूफ़ की सिफ़त है, यानी फ़ाइल की सिफ़त है। और जो मौसूफ़ की सिफ़त होती है वो सिफ़त जो होती है वो मौसूफ़ के ताबे होती है। जो मौसूफ़ के एराब होते हैं वही सिफ़त के एराब होते हैं। तो लिहाजा ये आलत रफ़ई में क्यों? क्योंकि फ़ाइल है, यह हालत रफ़ई में है क्योंकि ये फ़ाइल का ताबे है, यानी फ़ाइल मौसूफ़ है तो ये फ़ाइल का ताबे सिफ़त बन रहा है। अच्छा, फिर ये कि इसका तर्जुमा ये हो जाएगा शम्मल कल्बुल अबलक़ू। इसका तर्जुमा जो है वो यूँ हो जाएगा कि शम्मा का माना होता है सूंघना ना, ठीक है। शम्मा या शुम्मु शम्मन है, इसका माना सूंघना है। ये नसरा यंसुरु के बाब से है। इसका माना हो जाएगा सूंघा, कुत्ते ने, सफ़ेद सियाह दागों वाले कुत्ते ने सूंघा, ठीक है ना। तो ये जो है वो इसका तर्जुमा हो जाएगा। अब बाकायदा तौर पर मैं आपको इसकी तरकीब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी तरकीब इस तरह से करेंगे कि शम्मा सबसे पहले हम ये करेंगे कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ और सुलासी मुजर्रद, ठीक है। और मुदाअफ़ क्योंकि 2 उरूफ हमजिन्स के हैं और असबाब नसरा यनसुरु। अल कल्बू मौसूफ़ और अल अबलक़ू सिफ़त, फिर मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर शम्मा फ़ेल का फ़ाइल और फिर शम्मा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर बन गया जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तरकीब नंबर 18 भी अपने इख्तिताम को पहुँची और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।